डंकन कैम्पबेल की सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ। जय मसीह। डंकन कैम्पबेल की सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ किस तरह से उनके जीवन ने काम किया और परमेश्वर ने किस तरह से सामर्थ से भरा उनकी सेवकाई में, इस रहस्य को जानने के लिए इस वचन को शुरू से अंत तक सुनिए। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आपको स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए। परमेश्वर को महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रिय मित्र रेव डंकन कैम्पबेल स्कॉटलैंड के यूनाइटेड फ्री चर्च का पासवान सेवक हेर्बर्टस रिवाइवल में जो दिसंबर 1949 साल में आरंभ हुआ और आगामी वर्षों में विभिन्न आवेगों में जारी रहा, शक्तिशाली ढंग से उपयोग हुआ। इस सदी के शायद किसी सेवक ने प्रभु के सामर्थ के इतने अधिक सुस्पष्ट प्रकटीकरणों का अनुभव नहीं किया। वे कैरिस्मेटिक मूवमेंट का एक हिस्सा नहीं थे और वरदान के प्रकटीकरणों के ऊपर कोई जोर नहीं था। 1972 साल में उनकी मृत्यु के दिन तक वे प्रभु के विनम्र नबी रहे आए। अप्रैल 1918 साल में प्रथम विश्व युद्ध के घुड़सवार सेना के एक अंतिम हमले में लगभग जाने वाला जख्म में से निरंतर खून बहाते हुए डंकन कैम्पबेल बच निकलने के और चिकित्सा के लिए एक घोड़े पर तेजी से ले जाए गए। उन्होंने मैकचैनी की प्रसिद्ध प्रार्थना की, प्रभु मुझे उतना ही पवित्र कीजिए जितना एक उद्धार पाया हुआ पापी हो सकता है। तुरंत उन्होंने अपने संपूर्ण जीव में एक परिशुद्ध करने वाली आग के समान परमेश्वर की ताकतवर सामर्थ का बोध किया। परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ इतनी वास्तविक थे कि उन्होंने सोचा कि वो स्वर्ग जा रहे थे। जब कैजुअलिटी क्लियरिंग स्टेट में घायलों के मध्य एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी, उन्होंने स्कॉटिश हाईलैंड के गेल की भाषा में भजन 103 का आध्यात्मिक रूपांतर उद्धृत किया जो स्कॉटलैंड वासियों को बहुत प्रिय था। मिनटों में पवित्र आत्मा की सामर्थवान कायलियत अन्य घायलों पर आई और साथ कनाडा वासियों का उसी घड़ी नया जन्म हुआ। फिर एक एक करके उन लोगों ने गवाही दी। डंकन ने पवित्र आत्मा की अलौकिक सामर्थ का रहस्य खोज लिया था। उस समय से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके अंदर परमेश्वर जागृति और परमेश्वर के सामर्थ के प्रकटीकरण के लिए एक अत्यधिक प्रयास थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और उनका स्वास्थ्य लाभ पूरा हुआ, उन्होंने अर्जशायर के देहाती जिलों से आरंभ किया। घर घर जाना, धर्मशास्त्र पढ़ना, गवाही देना और लोगों के साथ प्रार्थना करना। शीघ्र ही वो 9 माह के एक संतृप्त पाठ्यक्रम के लिए एडिनबर्ग में फेथ मिशन ट्रेनिंग होम में गए। उनके व्यवहारिक नियत कार्यों में उन्होंने लोगों को मसीहा के लिए जितना आरंभ कर दिया। एक दिन इससे पहले कि कक्षा आरंभ हो, डंकन अपने पैरों पर खड़े हो गए और गवाही दी कि यीशु उनके सबसे प्रिय मित्र थे। परमेश्वर की सामर्थ कक्षा पर उतर पाई और छात्रगण अपने घुटनों पर गिर गए। अध्ययन भुला दिया गया और वे लोग घंटों प्रार्थना करते रहे। कैम्पबेल को वास्तविक जागृति के शक्तिशाली ढंग से उपयोग करने की परमेश्वर की योजना का यह प्रथम संकेत था। स्नातक होने के पश्चात एक फेथ मिशन दल के साथ डंकन ने देहाती स्कूल की भवनों तथा चर्चों में प्रचार करना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने उसका आत्मा सामर्थ्य में उड़ेला। एक स्कूल शिक्षिका परमेश्वर द्वारा ऐसी झगड़ गई जब वो अपनी साइकिल पर सवार थी। उसी सड़क के किनारे घुटने टेकने पड़े जब उसने उद्धार पाया। लगभग 200 लोग सभाओं में
उपस्थित होने लगे। बूढ़े और जवान पापों के लिए कायल हुए और मसीह की ओर फिरे। स्काई के उपद्वीप में जब उन्होंने सेवकाई आरंभ की, बड़े विरोध ने उनका सामना किया। डंकन यात्रियों में परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करते हुए सड़कों पर चले। 3 नौजवान स्त्रियों को प्रार्थना का एक बड़ा बोझ दिया गया और उन्होंने सारी रात अपने घर में प्रार्थना की, जबकि डंकन ने यही एक बकरी अनाज रखने का बाहरी छायेदार आंगन में किया। अगली संध्या परमेश्वर की सामर्थ सभाओं पर उतर आई। लोग पवित्र आत्मिक कायलियत से ऐसे कब्जे किए गए कि उन्होंने दया के लिए आहें भरी। उपस्थिति बड़ी और परमेश्वर के सामर्थ सारे समुदाय में महसूस की गई। संपूर्ण परिवारों का मन परिवर्तन हुआ। डंकन जहां वो जा सके प्रचार करते हुए और लोगों के साथ सड़क के किराने घरों में, टीलों पर या जहां कहीं भी उन्हें पाया, प्रार्थना करते हुए गांव-गांव फिरे। नए मन परिवर्तनों ने उद्धार न पाए हुए रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना आरंभ कर दिया और बहुत का मन परिवर्तन हुआ। एक ऑस्ट्रेलिया से लौटते समय पानी के जहाज पर आत्मा के द्वारा कायल हुआ और स्कॉटलैंड पहुंचने से पूर्व ही उद्धार पाया। कभी कभी लोग आत्मा के शक्तिशाली सामर्थ्य से उनके घरों से खींचे गए और ऐसे स्थानों में आए जहां कोई भक्त मंडली एकत्र थी। यहाँ तक कि एक पुलिस थाने के बाहर भी परमेश्वर ऐसा उपस्थित था कि लोग अपने घुटनों पर गिरे और प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। समय समय पर सभाओं में लोग अब आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर की विस्मयकारी उपस्थिति की सम्मुख झुक गए। मसीहों ने अंतर्नाद किया और पापियों ने दया के लिए पुकारा। फारवास की जागुर रोग होने के दौरान परमेश्वर के सामर्थ्य ने सारे समुदाय के अंदर ऐसा काम किया। अधिकांश सांसारिक काम त्याग दिया गया और लोगों ने सारे दिन अपने घरों, खेत खलिहान, छप्पर और सड़कों के किराने परमेश्वर को खोजा। यहाँ डंकन की रीति थी कि एक स्थान पर जब तक लोग का प्रभु के निकट आना जारी रहता, अपनी सेवकाई को बढ़ा देते और तब वे दूसरों समुदाय की ओर बढ़ते। हेब्राइडस के उत्तरवर्ती द्वीप लुईस पर जागृति के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ मानो संपूर्ण द्वीप परमेश्वर से संतृप्त हो गए थे। आगंतुक इससे पूर्व कि उनके पांव द्वीप को छू पाए आत्मा के द्वारा जकड़े जाते। एक व्यक्ति ने स्थानीय सेवक को बताया कि वह कोई सभा में नहीं गया, किंतु वो पवित्र आत्मा से भाग नहीं सका। एक नौजवान बस चालक ने बस रोक दी और यात्रियों से पश्चाताप करने की याचना की। समय समय पर परमेश्वर की कायल करने वाली सामर्थ लोगों पर आई, जब तक कि वो इतना रोए कि कैम्पबेल को प्रचार रोकना पड़ा। कोई उन्हें सुन न सका। लोगों ने रोना आरंभ किया जब वे अकेले चलते, जबकि वो अपने खेतों में अकेले होते या उनकी बुनाई के कारखाने में होते। कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य से मोह के बल कर दिए जाते। पाप की ऐसी गहरी कायलियत के कारण सोने में असमर्थ कुछ लोग रात में सड़कों पर चले। एक रात्रि मसीहों का एक समूह इकट्ठा हुआ कि लोग जो अब तक उद्धार नहीं पाए वह स्पष्टता परमेश्वर द्वारा हिलाए नहीं गए, उनके लिए प्रार्थना करें। मध्य रात्रि के लगभग डंकन स्थानीय लोहार की और मुंह और मुड़े और उससे प्रार्थना करने को कहा। अचानक वो पूरा मकान हिल गया मानो कोई भूकंप के द्वारा प्लेटें खड़खड़ाई और सारे भवन में ईश्वरीय सामर्थ की लहर पर लहर बन बह चली। रेवा गैम्पेल के तुरंत आशीष वचन की उद्घोषणा की। जैसे ही उन्होंने उस भवन को छोड़ा, संपूर्ण समुदाय परमेश्वर की उपस्थिति के श्रद्धालु बोध से जी उठी और ठीक प्रतीत हुई। रात्रि लोगों ने परमेश्वर को अपने घरों में पाया। एक सभा में परमेश्वर के आत्मा ने एक हरिकेन, एक प्रकार का तूफान के बल से उस भवन में प्रवेश किया। दक्षिण अफ्रीका में एंड्रयू मुरे की सेवकाई में लगभग इसी की ठीक समान घटना घटित हुई।
तुरंत अनेक लोग मोह के बल परमेश्वर के सम्मुख थे, जबकि अन्य रोए या आहे भरे प्रभाव सारे द्वीप में फैल गया और यहाँ तक कि उदासीन लोग भी पवित्र आत्मा के द्वारा जीते गए। उत्तरी आयरलैंड में जबकि डंकन कैम्पबेल एक मसीही स्मलेन सेवा के मध्य में थे, पवित्र आत्मा ने अचानक उनके ऊपर हैरिस के तहत से दूर छोटे द्वीप बर्नारे के लिए दबाव डाला। अगले मिनटों में यह 3 बार दोहराया गया। डंकन ने मुझे बताया कि वे उस द्वीप में कभी नहीं गए थे, कभी किसी से पत्र व्यवहार नहीं हुआ, न ही किसी को उस द्वीप पर जानते थे। उन्होंने तुरंत वो सभा छोड़ी, सम्मेलन को संयोजक को हक्का बक्का करते हुए होटल से अपनी चीजों समेटी और तुरंत एयरपोर्ट की ओर चल दिए। जब वे बर्नारे पहुंचे, उन्होंने पाया कि एक स्थानीय एल्डर अध्यक्ष ने सारी रात जागृति के लिए प्रार्थना की थी और यह कि परमेश्वर ने उसे बताया कि वह डंकन कैम्पबेल को भेजेगा और उसके माध्यम से काम करेगा। वो एल्डर परमेश्वर के काम के लिए इतना आवश्यक था कि उसने पहले से ही पूरे द्वीप में खबर कर दी थी और डंकन के समुद्र तट पर कदम रखने से कुछ घंटों बाद एक सभा की घोषणा कर दी। तीसरी या चौथी संध्या जब लोग चर्च से जा रहे थे, जैसे भी वो फाटक तक पहुंचे, पवित्र आत्मा अचानक उन पर आया। कोई भी हिल न सका। ऐसी ताकत के साथ वे आत्मा के सामर्थ्य और परमेश्वर के उपस्थिति की बोझ से बस में किए गए थे। डंकन ने उन्हें वापस भवन में बुलाया और परमेश्वर का एक शक्तिशाली संचालन आरंभ हो गया। सारे द्वीप में जीवन हिलाए गए, वो रूपांतरित हो गए। 20 साल बाद कैम्पबेल को बताया गया कि उस जागृति में मन परिवर्तन लोग अब भी प्रभु के साथ चल रहे थे। अपने अंत के वर्षों में फिनी के समान डंकन ने एक बाइबल कॉलेज में स्वयं को अगुवाई पद के लिए दे दिया। समय समय पर छात्रगण थरथराए जब उन्होंने परमेश्वर का वचन उनके लिए खोला। जिस तरह से वे परमेश्वर को नाम का उपभोग करते, उसमें कुछ पवित्र था और जब उन्होंने आदर व कोमलता से मात्र यीशु कहा, बहुत कमरा स्वर्ग से वातावरण से भर गया। हमने महसूस किया कि हम एक पवित्र भूमि पर खड़े हैं। मार्च 1960 साल में एक कॉलेज के प्रार्थना सत्र में परमेश्वर अचानक सामर में आया और क्षणों में वो कर दिया जो अन्य लोग महीनों से करने का प्रयास कर रहे थे। परमेश्वर की सामर्थ ऐसी उपस्थिति थी कि अनेकों चुपचाप रोए। एक नौजवान स्त्री ने बताया, ऐसे प्रतीत हुआ कि यदि मैं अपना सिर उठाती, मैं परमेश्वर को देखती। कमरे में परमेश्वर के सामर्थ की लहर पर लहर गुजर गई। अचानक कमरे में उपस्थित सभी के आकाशों में से स्वर्गीय संगीत आते हुआ सुना। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर जो हम जानते हैं, डंकन के साथ उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय गायकों के दल के द्वारा गाए गए उसी के समान गायन को सुना। एक बार प्राप्त लगभग 2 बजे एक चर्च में भक्त मंडली के लोग चले और खेतों में से होकर साथ साथ दूसरे चर्च की ओर बढ़े जा रहा, जहां आत्मा ने अन्य लोगों को लाया था और अचानक ही उन पर उतरा। जब वे रात्रि में चले, उन्होंने अचानक आकाशों में गायक मंडली को गाते सुना और सभी 200 अपने घुटनों पर गिर गए। अनुभव जबरदस्त रूप से पवित्र था। जबकि डंकन ने परमेश्वर और स्वर्ग के सभी प्रकटीकरणों की प्रशंसा की। करिश्मा झुकाव रखने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे एक स्कॉटिश प्रेस्बाइटेरियन चर्च के व्यक्ति बने रहे। उन्होंने लोगों को दृश्य प्रकटीकरण की खोज में रहने को प्रोत्साहित नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि लोग अपना ध्यान परमेश्वर के स्थान पवित्र से हटाकर मनोभाव पर लगाए। उन्होंने पवित्र आत्मा से शक्तिशाली ढंग से भरे जाने को प्राप्त किया था और वे आत्मा की भरीपूरी में जीवित रहे। लेकिन वे विश्वास करते थे कि किसी भी व्यक्ति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी परमेश्वर की भरीपूरी से भरी हुई उसके व्यक्तित्व का शांत प्रभाव। लिस्बर्न, उत्तरी आयरलैंड में एक दिन डंकन जहां बोल रहे थे, उस सम्मेलन का चेयरमैन अध्यक्ष भोजन कक्ष में अकेला था जब उसने अचानक संपूर्ण वातावरण को बदले हुई प्रभु की उपस्थिति की चमक का बोध किया। परमेश्वर की उपस्थिति के ऐसे विश्वमय कार्य प्रकटीकरण में रहने की स्वयं
को उसने इतना अयोग्य महसूस किया कि वो बाहर बगीचे में चला गया, जहाँ वहाँ चुपचाप रोता हुआ खड़ा हो गया। तब डंकन आए चमकते हुए चेहरे के साथ, जब उन्होंने एक प्रतिज्ञा के बारे में बताया जो प्रभु ने अभी अभी उन्हें एक उड़ने जाने वाली आशीष के लिए दी थी। सारे दिन परमेश्वर की उपस्थिति निकट मंडराती रही। संध्या की सभा में अंतिम संदेश और आशीष वचन के पश्चात बाजे बजाने वाली महिला परमेश्वर की उपस्थिति से ऐसे अद्भुत हो गई कि उसकी अंगुलियां की बोर्ड को छूने में और अंतिम संगीत बजाने के लिए अशक्त हो गई। सारी भक्त मंडली परमेश्वर के सामर्थ्य से ऐसे जकड़ी गई थी। वो पवित्र निश्चलता में आधे घंटे की तक बैठे रही और कोई भी नहीं हिला। तब कुछ ने प्रार्थना करना और रोना आरंभ कर दिया। बाद में 4 लोगों ने स्वर्ग से अवर्णनीय ध्वनियां सुनने की गवाही दी। डंकन के बाजू में बैठना और परमेश्वर का अलौकिक काम करने के उनके अनुभवों को विनम्रता पूर्वक स्मरण किए जाते सुनना, यहाँ तक कि उस स्थल की ओर संकेत करना जहाँ हम बैठे थे। जब उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने ठीक उस स्थान पर क्या किया था, अथवा मेरे निवेदन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति व सामर्थ, इन कुछ जबरदस्त दृश्यों का सेवकों की एक समूह को स्मरण सुनाना, किसी के हृदय का जागृत किया जाना और एक नए रूप से इसकी झलक पाना था कि परमेश्वर जो हमारे लिए करने को ललायित है, उसका हम ने क ख ग ही सीखा है। आमीन। इस वचन से हम आप सभी को आशीष मिले। आमीन।